हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम बात करेंगे श्री कृष्ण के ज्ञान पाप पुण्य का हिसाब। अर्जुन ने पूछा, हे माधव, ये बताइए कि पाप और पुण्य का हिसाब कैसे होता है? कौन निर्णय करता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है? और क्या हम कभी इन बंधनों से मुक्त हो सकते हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराए हुए बोले, हे पार्थ, यह संसार एक कर्म भूमि है। यहाँ जो कुछ भी होता है वह तुम्हारे अपने कर्मों का ही फल होता है। ये नियम सनातन है। जो जैसा बीज बोएगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। अर्थात जो तुम जिस तरह के भाव दूसरों के प्रति अपने मन में रखोगे, वो भाव तुम्हारे प्रति कहीं और बो रहे होंगे। मतलब जैसा बीज तुम्हारे मन में आएगा, तुम किसी का अच्छा कर रहे हो तो अच्छा तुम्हारा भी हो रहा होगा, बुरा करोगे तो तुम्हारा बुरा भी हो ही रहा होगा। कर्म का गुप्त लेखा जोखा। हर जीव के कर्म का लेखा जोखा चेतना के सूक्ष्म स्तर पर होता है। तुम्हारा हर विचार, हर भावना, हर कार्य ब्रह्मांड की चेतना में दर्ज होता है। यह लेखा जोखा कोई कागज या कंप्यूटर में नहीं, बल्कि तुम्हारे आत्मिक खाता में होता है। पुण्य कर्म वो है किसी के जीवन में प्रकाश लाए, सेवा, त्याग, सच्चाई, भक्ति, करुणा। पाप कर्म वो है जो अंधकार बढ़ाए, हिंसा, छल, घृणा, लोभ, अहंकार, है ना। अगर पुण्य करते हैं तो ये सारे हमारे खाते में आएंगे, अगर पाप कर्म करते हैं तो ये सारे खाते हमारे आएंगे। पुण्य और पाप कर्म, है ना। यमराज, चित्रगुप्त और अन्य सूक्ष्म देवता इस व्यवस्था के अभिन्न अंग हैं, लेकिन परम न्याय स्वयं ब्रह्मा की चेतना से होता है। कर्मों का फल कब और कैसे, यानी कि तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। परंतु फल कभी खोता नहीं। यह या तो तुरंत मिलता है या धीरे धीरे या अगले जन्म में। उदाहरण के लिए, जैसे किसी ने जीवन भर सेवा की लेकिन अंत में दुख पाया, तो उसका जो पुण्य है उसको भविष्य में फल देगा, है। जो उसका है उसको मिलके तो जरूर रहता है। अगर कोई पापी अभी सुख में है तो समझो पुराने पुण्य का फल खा रहा है, नए पाप का फल अभी उसका बाकी है। तो ये सारे कर्मों का हमारा लेखा जोखा है। फिर नियत ही सब कुछ है। पत्रम पुष्पम फलम तोमम यो भक्ता प्रत्यक्ष, यानी गीता के 9वें अध्याय में, हे अर्जुन, भगवान को वह नहीं चाहिए जो बड़ा है, उन्हें चाहिए शुद्ध हृदय से अर्पित प्रेम। इसी प्रकार कोई कर्म पाप दिखे पर उसकी नियत पुण्य हो सकती है। जैसे कोई सैनिक युद्ध में मारता है पर धर्म की रक्षा के लिए, और कभी पुण्य दिखने वाला कर्म जैसे दान भी पाप बन सकता है यदि उसमें घमंड हो। जिस तरह मैंने ये दिया है, ये मैंने तुझे दिया है, इस तरह की बात अगर हम करते हैं तो वो दान भी नहीं मारा लगता। भक्ति से मिटते हैं पाप। सर्वधर्माय परिप्रज्य मामेकम शरणम व्रज। गीता के 18वें अध्याय में बताया, अगर कोई सच्चे हृदय से भगवान की शरण में आता है तो ये पिछले सारे पापों से मुक्त हो सकता है। जैसे वाल्मीकि जो डाकू से ऋषि बने, या अजामिल जो मरते समय नारायण पुकारकर मुक्त हुए। भक्ति, ज्ञान और प्रेम, ये 3 ऐसी अग्नियां जो पाप को भस्म कर सकती हैं। पाप से डरना नहीं, सीखना है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो गलती कर बैठे हो वह भी यदि सच्चे मन से अपने मार्ग को सुधार लेना तो वह मेरी दृष्टि में पूज्य है। पाप एक अंधेरा है, लेकिन यदि तुम सत्य की ओर मुख करते हो तो प्रकाश की जो किरण है अवश्य मिलेगी। ये कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए ये सारी व्याख्या करते हुए बोलते हैं। तो आज हम इसको एक कहानी के माध्यम से जानेंगे कि हमारे जो हमारा जो जीवन है किस तरह किस भंवर सागर में चला जाता है। क्या निष्कर्ष करते हैं? पाप और पुण्य के साथ ब्रह्मांड की चेतना बहुत ही न्याय संगत सूक्ष्म रूप से होता है। हर कर्म, हर भावना, हर विचार, उसका प्रभाव तुम्हारे जीवन और आत्मा पर पड़ता है। परंतु श्री कृष्ण का संदेश यही है कि हे अर्जुन, अगर तुम प्रेम और भक्ति के साथ जीवन जियो तो तुम पाप से ऊपर उठ सकते हो। कर्म करो लेकिन उसमें मोह मत खोजो, उसमें मोह मत रखो। ये कहानी के माध्यम से हम क्या जानते हैं? नीलकंठ पाप से प्रकाश तक, एक आत्मा की सच्ची खोज, अंधकार से ज्योति की ओर की यात्रा। वह जो पाप में जन्मा। विंध्याचल की तलहट्टी में बसा एक गांव था, अमर सिंहपुर। प्रकृति की गोद में बसे उस गांव में शांति थी, पर एक नाम उस शांति को तोड़ता था, वो था नीलकंठ।
नीलकंठ बचपन से ही अलग था। कह लो कि उसका व्यवहार ऐसा कैसे हो गया, बचपन की चोट के कारण। एक कोमल हृदय स्त्री बहुत जल्दी उसकी माँ उस संसार से भी चली गई। पिता हरिप्रसाद एक सज्जन पुजारी थे जिन्होंने जीवन भर धर्म की सेवा की, लेकिन जब गांव के जमींदारों ने मंदिर में अनियमितता का झूठा आरोप लगाया उन पर, तो उन्हें अपमानित कर निकाल दिया गया। नीलकंठ ने अपनी आंखों से यह न्याय देखा, कैसे धर्म के ठेकेदार ही अधर्म के रक्षक बन गए। उसी दिन उसके मन में भगवान के प्रति विद्रोह जन्मा। अब कभी ऐसी चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं, लेकिन हमारा मन विचलित तो होता है, लेकिन वही तो हमें करना नहीं है। उसने बोला, जिस भगवान ने मेरे पिता को अपमानित होते हुए देखा और कुछ नहीं किया, वह ईश्वर कैसा। उसी दिन से उसने ना मंदिर देखा ना भजन सुना। वह कठोर से कठोर हो गया। धीरे धीरे दारू जुआ फिर गुंडागर्दी में उतर आया। गांव में उसका खौफ था, सब लोग उससे डरते थे, लेकिन अंदर कहीं वो टूटा बच्चा अब भी चीख रहा था। जो उसका बचपन का उसका अतीत था वो चीख रहा था। वर्ष बीते। एक दिन गांव में एक सन्यासी आए, नाम था स्वामी सदानंद। वे बहुत शांत थे, लेकिन उनकी आंखों में कोई दिव्य ज्योति थी। उन्होंने गीता पर प्रवचन शुरू किया। गांव के लोग तो श्रद्धा से सुनते रहे, लेकिन नीलकंठ वो ठाके मारता रहा, यह सब ढोंग है, ज्ञान से भूख नहीं मिटती, भूख के लिए पैसा कमाना पड़ता है, ये सारी चीज़ें भूख क्या मिटाएंगी, ये सब बातें कही उसने। तो नीलकंठ की बातें सुनकर स्वामी मुस्कुराए। उन्होंने नीलकंठ को देखा और कहा, जिसे तू ढोंग समझता है वही तुझे तेरा असली चेहरा दिखा सकता है। नीलकंठ ने ताना मारा, क्या मेरा पाप माफ करोगे तुम? स्वामी बोले, मैं नहीं, लेकिन श्री कृष्ण कर सकते हैं। नीलकंठ हैरान हुआ और उसने आगे पूछा, श्री कृष्ण किस तरह मेरा पाप कम कर सकते हैं, मेरा माफ कर सकते हैं पाप आप? इस पर एक श्लोक की चोट रात को नीलकंठ को अकेले बैठे को झंझोड़ रही थी। संत का एक श्लोक उसके कानों में गूंज रहा था कि अगर कोई व्यक्ति अत्यंत पापी भी हो, लेकिन पूरी श्रद्धा से मेरी भक्ति करे ना, तो वह भी साधु कहलाने योग्य है। नीलकंठ की आंखों में आंसू आ गए। क्या मेरे लिए भी कभी द्वार खुलेंगे? क्या मेरे भी पापों का जो है हिसाब होगा? मेरे पुण्य तो कोई भी नहीं है। ये सब सोचने के उस आत्मा का अब संघर्ष, अब बदलाव तो इतना आसान नहीं था। गांव वाले से ताना मारते, नाटक कर रहा है, पापी तो पापी ही रहेगा। लेकिन नीलकंठ ने हार नहीं मानी। उसने शराब छोड़ दी, रोज मंदिर जाकर सफाई करने लगा। वो गांव के बच्चों को मिट्टी से मूर्तियां बनाना सिखाता और गीता के सरल श्लोक समझाता, गरीबों की सेवा करता, बूढ़ों की मदद करता। धीरे धीरे लोग भी कहने लगे, वाकई नीलकंठ बदल गया है, क्योंकि उसके आत्मज्ञान हो गया था। एक दिन स्वामी सदानंद ने नीलकंठ से पूछा, क्या अब भी तुझे अपने अतीत पर शर्म है? तो नीलकंठ बोला, हाँ, पर अब मैं उसे ढोता नहीं हूँ, केवल याद रखता हूँ कैसे वो मुझे यहाँ तक लाया। तो स्वामी ने कहा, बस यही आत्मज्ञान है, जब तू अपने अंधकार को देख कर के प्रकाश की ओर बढ़े। नीलकंठ अब साधारण व्यक्ति नहीं रहा था, उसे नीलकंठ बाबा कहने लगे थे सब लोग। अंतिम मिलन। वर्ष बीते। एक दिन नीलकंठ बीमार पड़ा। उसका शरीर जवाब दे रहा था, पर आत्मा प्रसन्न थी। उसने अपने पास गीता रखी थी, वही श्लोक पढ़ रहा था, सर्वं धर्माम्ने परित्यज्य मोमकम शरणं व्रज अहम तवा सर्वप्रत्यय। उसने आंखें बंद कर दी और कहा, हे कृष्ण, मैंने जीवन भर तुम्हें नकारा, पर अंत में तुम्हें ही पाया, अब मैं तैयार हूँ। उसके होठों पे मुस्कान थी, जैसे मोक्ष प्राप्त हो गया हो। तो क्या इस कहानी का रहस्य है कि जब नीलकंठ की चिता जली, गांव भर के लोग एकत्रित हुए, हर कोई मौन था। एक ऐसा आदमी जो पाप से शक्ति बना, जो अंधकार से भक्ति तक पहुंचा, उसने हमें सिखाया कि कोई भी बदल सकता है। नीलकंठ सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं, बल्कि हर उस आत्मा की आवाज़ है जो कहती है, मैं गिरा हूँ पर उठ सकता हूँ, मैं टूटा हूँ पर जुड़ सकता हूँ, और अगर मैं कृष्ण की शरण में जाऊँ तो मेरा पाप भी मेरा पथ बन सकता है। तो अगर कोई गलती होती भी है तो उसका पश्चाताप उस भक्ति द्वारा कीजिए। कैसी लगी वीडियो?